देखो बेटा, तो अज थानू मैं ना ग्रुप च असाइनमेंट सेंड की है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो बारे आप गल कर लेने हैं। तो असाइनमेंट द क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन ए फोटो एमिसिव सेल with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v, and if the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, then the speed of fastest emitted electron will be. So गल की है बेटा, देखो एक्चुअली आ जाओ असाइनमेंट कर लो है ना, भेजी हुई है ना तुम। तो असाइनमेंट का तेरे को है नहीं मोबाइल पे, तो इधर आ जाएगी ना, दे देखो। तो इन ए फोटो एमिसिव सेल with exciting voltage wavelength lambda, fastest electron has speed v, and if the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of fastest electron. तो होंगे एक्चुअली थानू पता कि ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम है E-5, ठीक है। फिर जो के मैक्सिमम है हाफ एम वी स्क्वेयर, जब आप के मैक्सिमम नु हाफ एम वी स्क्वेयर लिखते हैं तो वी उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और एच सी बाय लैम्डा -5, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जब इंसीडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा, तो फास्टेस्ट स्पीड है वी। अच्छा हुण बेटा, जदों वेवलेंथ की वैल्यू है 3 लैम्डा बाय 4, तो फास्टेस्ट स्पीड वी डैश निकालनी है। तो आप फास्टेस्ट स्पीड उस वक्त वी डैश मान ली, वो निकालनी है ना। हम तुसी फास्टेस्ट स्पीड कितना निकाल सकते हैं पुत्र, देखो तो आ थोड़ी इक्वेशन नंबर 1 है, आ 2 है, ठीक है। हुण तुसी की कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सबट्रैक्ट कर लो, तो उसके नाल वर्क फंक्शन खत्म हो जाएगा बेटा, तो थोड़ा आंसर v और लैम्डा की टर्म च आ जाएगा ना। डिफरेंस ले लेना दोनों इक्वेशन का, ये आप ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, photoelectric emission is absorbed from a metallic surface for frequencies nu1 and nu2 of the incident light rays. If the maximum values of kinetic energy of photoelectrons emitted in the two cases are in the ratio of 1:k, then threshold frequency. फिर देखो ही गल आ गई। सेकंड क्वेश्चन च भी बेटा पहली वेवलेंथ फर्स्ट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी nu1 है, सेकंड की nu2 है, तो फार्मूला सेम ही आएगा इथे भी, E-5। तो उन्हें की किया हुआ
कि ਜਿਹੜੀ काइनेटिक एनर्जी है तो पहले केस च K1 है तो वो है h न्यू 1 माइनस 5 और दूसरे केस च है K2 h न्यू 2 माइनस 5 और K1 बाय K2 की रेशियो 1 बाय K दी है। हुण आपां की करना, पहला थ्रैशहोल्ड फ्रीक्वेंसी करनी है ना, पहला वर्क फंक्शन कर लीए तो कितना कर सकते हैं पुत्र, रेशियो ले लेने हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। जो रेशियो लाऊंगे तो 1 बाय K इज इक्वल टू h न्यू 1 माइनस 5 ओवर h न्यू 2 माइनस 5, तो इथों 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो इनू सॉल्व भी करना, तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर नू K5 माइनस 5 इज इक्वल टू KH न्यू 1 माइनस H न्यू 2, तो 5 कॉमन है, K माइनस 1 इज इक्वल टू K न्यू 1 माइनस न्यू 2, H कॉमन आ गया तो 5 इज इक्वल टू H, और 5 की जगह पे H न्यू नॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि वर्क फंक्शन आ वाला आंसर आ गया तो जी उन्हें क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आ गया। आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, समझ आ रही है? चिराग, गुरलीन, कृष, हो गया बोले? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, a monochromatic source of light is placed at a large distance d from a metal surface. Photoelectrons are ejected at the rate of n and maximum kinetic energy being E. If the source is brought nearer to distance d by 2, the rate and maximum kinetic energy of photoelectrons become nearly. हम गल को समझो पुत्ते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सरफेस है, आ सोर्स ऑफ लाइट है और आ डिस्टेंस d है, और उन्हें क्या हुआ कि दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस दे लई ना कोई भी सोर्स बिहेव लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और याद रखो कि कोई भी जी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो लाइट पैदा होंदी है तो वो लाइट आर डिस्टेंस कवर करने तो बाद पूरी P पॉइंट से इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रह जानी। तो इसका मतलब हुण आ जी सोर्स है, ये तो निकली हुई लाइट ने जो सरफेस से इंसीडेंट होना तो उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू ते इंटेंसिटी है आई, और क्योंकि सोर्स ये तो डी डिस्टेंस से है तो इट मीन्स आई 1 बाय डी स्क्वायर। तो वो की कहना कि सेकंड टाइम जिहड़ा सरफेस है इस सोर्स नु सरफेस के नेड़े शिफ्ट करता बेटा, कितना रह गया डिस्टेंस। हुण एक गल याद रखनी है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज करने दे नाल फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पैना, तो वो सेम रहनी है। पर इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी है
तो I डैश 4I हो जानी, 4 टाइम्स हो जानी। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट है स्टेटमेंट का ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली डिस्टेंस के बदलन ਦੇ ਨਾਲ फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पिया, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई। हुण अगली गल की है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई ना, तो जिहड़ी फोटो इलैक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ के मैक्सिमम सेम रहेगी। तो जे पहले केस च के मैक्सिमम ई है तो सैकेंड च भी ते ई ही होएगी। पर जिहड़ी रेट का मतलब है एक सैकेंड च कितने इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट हो रहे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। तो हुण इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई है तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जो पहला इलैक्ट्रॉन से इजैक्ट होने का रेट आर है तो हुण 4R हो जाएगा। आर दिता कि एन देख लो, एन दिता, तो अगर एन है तो ये भी 4n हो जाए। तो इस तरीके नाल ये आंसर आना चाहिए थानू। ठीक है, फोर्थ, find the number of photons emitted per second by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 6000 angstrom। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ बेटा, पावर इज इक्वल टू एन ई, एन है p पावर है, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड है और ई एनर्जी ऑफ फोटोन है। हम पावर थानू दिती हुई है 25 वाट, ई है एच टी बाय लैम्डा, लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू 6000 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो उतों ई आ जाएगा तो ई पुट करो, पी करो, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है ए सिल्वर स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सिल्वर स्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, conducting sphere of radius 1 centimeter, work function 4.7 electron volt, is suspended from an insulating thread in free space. It is under continuous illumination of 200 nanometer wavelength light, 200 nanometer, so 2 into 10 raised to power minus 7 meter wavelength है। हुण इधर ध्यान दियो पुत, as photoelectrons are emitted the sphere gets charged and acquires a potential। हुण गल बड़ी साफ है, क्योंकि ये स्फीयर आइसोलेटेड है
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, पॉजिटिव चार्ज। तो जिन्ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ਇਹਦੇ ਤੇ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा और चार्ज ज्यादा होने करके ਇਹਦਾ पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज ਦੇ ਕਰਕੇ पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा होना, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉਸ पॉजिटिव पोटेंशियल ने रोकना ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ पोटेंशियल ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कि वो बाहर निकल रहे इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ रोक लेंदा पूरा, तो ਅਸੀਂ उस पोटेंशियल ਨੂੰ स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं। की कह सकते हैं? हाँ, तो मान लो ਇਹ स्फीयर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ Q ਕਿੰਨਾ, Ne। N ਕੀ है ਇੱਥੇ, जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, और इस चार्ज करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल है V, वो किसके बराबर होना, Vs, स्टॉपिंग के बराबर। तो हुण K मैक्सिमम की होना E माइनस 5, K मैक्सिमम की है EVs, Vs के बराबर है V दे। और जदों किसी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज Q होए तो उसका पोटेंशियल की होता Q ओवर, है ना, ये प्लस फर्स्ट यूनिट का कंसेप्ट आ गया ना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो हुण भी आ भी सकता तुहानू भी, तो आ गया तुहाडा। हुण Q कितना, Ne, hc by lambda into 5। हुण लैम्डा भी गिवन है, 5 भी गिवन है, बस ध्यान ये रखना 5 नू ना जूल च कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इत्थे पुट करना, n निकालना वा, E4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस सब कुछ दिता तुहानू, ते फार्मूला तैयार है, इहदे च वैल्यूज पुट करके n निकालना है। हुण जिहड़ा उहने n दिता ना पेपर च, मतलब स्टेटमेंट, वो है a इंटू 10 रेज़ टू पावर z। तो आपां जिहड़ा n निकालना है, ते आ वाला n इनू इक्वेट करके z कट सकते हैं, z ही पूछा ना ने। पर ध्यान रखना है ये फार्मूला च n जिहड़ा वा ना, वो इदां लिखना कि a की वैल्यू 1 तो लैके 10 दे विच होवे, मतलब 1.7, 2.3, तो वो फॉर्म आ वाला होना चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ स्टेटमेंट, वेयर a इज इन बिटवीन 1 to 10। Maximum velocity of photoelectrons emitted by a metal surface is V maximum is equal to 1.2 into 10 raised to power 6 meter per second। Specific charge of electron, specific charge ਹੁੰਦਾ बेटा charge per unit mass। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, हम गल बड़ी सिंपल है, देखो साफ नजर आ रहा कि K मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। तो K मैक्सिमम है हाफ एम V मैक्सिमम स्क्वायर EVS, तो VS कितना आ गया, V मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2 E बाय M, है ना, इधर लिख सकते।
तो अभी देता तो वैल्यू कर लो, कोई मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है ये ज्यादा। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7, light rays of wavelength 6000 angstrom and of photon intensity, लाइट रेज है जिन्हों की वेवलेंथ है 6000 angstrom मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर, और इंटेंसिटी है आई 39.6 watt per square meter, is incident on a metal surface if only 1% of the photons incident on it emits the photoelectrons, then number of electrons emitted per second per unit area। हम गल नूं समझो, इधर देखो, पहला उन्हें पता की किया, असी कैलकुलेट की करना, नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ते नाल उन्हें शर्त ये लाती है कि जिन्ने फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंसीडेंट हो रहे हैं उसका 1% ही फोटो इलैक्ट्रॉन्स है। मतलब जे आप नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कट लीए तो 100 ही नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है ना, ये बनी गल। हुण गल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सानू पता पावर इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। पावर की हुंदी है, पावर और इंटेंसिटी का की रिलेशन हुंदा, पावर होंगी इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो आ देखिए कुछ आई इज इक्वल टू एन बाय ए, एन बाय ए पता की है, कल्ला एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो एन बाय ए हो गया, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो आ रखना आप एन बाय ए, तो आई बाय ई और ई की है एच टी बाय लैम्डा, है ना। और एक गलती आमतौर पर तुसी की करनी है, देखो इंटेंसिटी हुण इत्थे तां वाट पर स्क्वायर मीटर दिती है ना, कई बार वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिती हुंदी, उन्होंने पहला वाट पर स्क्वायर मीटर च कन्वर्ट करना, ये भी ध्यान च रखना। तो हुण आ तुहाडे पुत्र आए आ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, आपां की करना, नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एक ही है एदा 1%, समझे, मतलब 1/100 आई लैम्डा बाय एच टी। तो साडा आंसर आ गुरलीन, आ रही समझ, क्रिश, आ रही समझ, चिराग, आर्यन, ठीक है। अच्छा, फिर देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 8, photon of wavelength 1000 angstrom has energy 12.3 electron volt, and if light of wavelength 5000 angstrom having intensity I falls on a metal surface, saturation current is 0.40 microamp and stopping potential is, वर्क फंक्शन निकाल। तो आ देखो बेटा, एक्चुअली वर्क फंक्शन कितना आएगा, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस 5, तो 5 इज इक्वल टू ई माइनस के मैक्सिमम, तो ई का हो गया एच सी बाय लैम्डा माइनस के मैक्सिमम है ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल नाल। अच्छा हुण अगली गल सुनो, हुण तुहाडा इत्थे वेवलेंथ किहड़ी यूज हो रही है, लैम्डा डैश, है ना। तो आंसर आ गया, पर अब आ क्यों दिता सानू, क्वेश्चन ये पैदा होता है। एक्चुअली जेड़ा फार्मूला ई है फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा वा, ते ई डैश की है एच सी बाय लैम्डा डैश, है ना। वैसे आप लैम्डा तो भी ई कर सकते हैं, पर हुण इत्थे सानू एच और सी की वैल्यू दिती नहीं है ना, असीं अपने वालों यूज करते हैं, पर इत्थे आप रेशो तो कढ सकते हैं, ई डैश ओवर ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा डैश। मतलब इत्थों आप ई डैश की वैल्यू इत्थों नहीं कढनी, ठीक है, क्योंकि सानू आ रिलेशन दिता ना, तो असीं इत्थे आ वाला फार्मूला ठीक है। फिर देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 9, when radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is 4.8 volt, and if the same surface is illuminated with radiation of double the wavelength, then stopping potential becomes 1.6 volt, the threshold wavelength for the surface। थ्रैशोल्ड वेवलेंथ कढनी है ना, तुसी की करना, आ फार्मूला तुहाडा के मैक्सिमम एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेवलेंथ की टर्म्स, तो के मैक्सिमम ईवीएस। ना देखो हुण आपां इस इक्वेशन नू यूज करिए, पहले केस च 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस, दूजे केस च 1.6 आ वाली वैल्यू इत्थे पुट कर देनी ना, एच सी 1 बाय 2 लैम्डा माइनस डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, तो आ हो गया 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो इथों लैम्डा नॉट निकालना है। निकल जाओ। टेंथ देखो बेटा, पता लग रहा है ना। तो टेंथ है, इंपॉर्टेंट है भी काफी। A small plate of metal, work function 1.17 electron volt, is placed at a distance of 2 meter from a monochromatic light source of wavelength 4.8 into 10 raised to power minus 7 meter and power 1 watt. Light falls normally on the plate. Find the number of photons striking the metal plate per second per unit area, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कटिया ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second per unit area, n by a, intensity into lambda by hc, है ना, यही है। तो डायरेक्ट ले आंदा उतों भी सुनी तो गीता सी, दोबारा रिपीट नहीं मैं कर रहा। तो फार्मूला याद है अपन हूँ। लैम्डा गिवन है, एच सी पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है स्पीड, पर आई नहीं दिता ना। हूँ इतने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। तो एक्चुअली देखो इधर ध्यान दियो भी, जी सोर्स ऑफ लाइट है ना, गल समझियो। मैं पहला स्फीयर ड्रॉ कर लिया, तो वो सेंटर पे सोर्स ऑफ लाइट रखती, तो जी मैटल प्लेट है वो इतने है, और आ जरा स्फीयर इमेजिन किया, ਇਹਦਾ रेडियस वही है जो सोर्स पे प्लेट च डिस्टेंस है, कितना दिता 2 मीटर, ठीक है। हम इस सोर्स चो पावर पैदा हो रही है, दी है पावर। हम यही पावर सारी जाके इस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस पे टकरा रही है। हम इस इमेजिनरी स्फीयर का एरिया कितना 4 पाई, तो इंटेंसिटी की हो रही पावर बाय एरिया। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पता लग गया, पावर लैम्डा 4 पाई आर स्क्वायर एच टी। तो आ फार्मूला नाल असी सॉल्व कर सकते है ना। ये थोड़ा हट के है।
अच्छा हुण ਇਹਦਾ बी पार्ट भी है पुत देखो आ जी मैटल प्लेट है देखो इधर आ मैटल प्लेट जी है इस मैटल प्लेट चों इलैक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ठीक है हम गल सुनो तो जो इलैक्ट्रॉन बाहर निकलिया उसकी आप वेलोसिटी मैक्सिमम कंसीडर कर ले तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम ही बाहर आ रहा पर उन्हें की किया कहना अगर प्लेट दे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लगा दीए तो हम गल सुनो हमने थर्ड यूनिट का कंसैप्ट नाल इंट्रोड्यूस करता तो आ जड़ा इलैक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल हम याद आना चाहिए जदों मैग्नेटिक फील्ड च एंटर करेगा उहदे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तो वह चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होएगा याद है ना जो आप थर्ड यूनिट कहने हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव एंटर करे तो सर्कुलर पाथ तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस की होना mv बाय qv या √2mk बाय qv है ना फार्मूला डिराइव किए तो हम इतने सानू आ सूट करेगा क्योंकि के मैक्सिमम आप इतों निकाल सकते ना इतों के मैक्सिमम की है e - पाई हुण e की वैल्यू तुसी hc बाय लैम्डा तो कढ़ सकते तो उतों कढ़ के इतने पुट कर देना आ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन होएगा ये चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन और ये मैग्नेटिक फील्ड दिता ही है 10⁻⁴ टेस्ला और पुट करो तो आंसर आ जाना।